हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि y बराबर fx दिया हुआ है, कोई भी x का फंक्शन है y, तो हम लोग अगर अवकलन इसका करते हैं तो इसे क्या लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं। तो यह क्या लिखा जाता है, dy/dx लिखा जाता है ये, और ये क्या लिखा जाता है, इसे हम लोग लिखते हैं f'(x) हो गया। अगर मान लीजिए इसको फिर से अवकलन करना हो x के सापेक्ष, अगर इसे x के सापेक्ष हम लोग फिर अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ dy/dx बराबर ddx ऑफ f'(x) होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग जो नोटेशन देते हैं d2y/dx² बराबर, इसको लिख देते हैं f'(x). एक बार अगर fx का अवकलन होता है तो f'(x) होता है, अगर दूसरी बार होगा तो f'(x) होगा। इसे ही हम लोग द्वितीय कोटि के अवकलज बोलते हैं, द्वितीय कोटि के अवकलज। यदि y दिया हुआ है तो अगर द्वितीय कोटि के अवकलज हमें निकालना है तो d2y/dx² निकालना है। मतलब क्या हुआ कि एक बार अवकलन करेंगे फिर दोबारा अवकलन उसका करना है। तो इस तरह से ये द्वितीय कोटि के अवकलज हमें प्राप्त हो जाएंगे। यदि मान लीजिए कि आपको आगे भी करना हो तीसरी कोटि का, बार बार इसको अवकलन करना हो इसको, तो हमारा काम एनसीईआरटी में यहीं तक है, काम खत्म है। लेकिन आगे के लिए भी देख लो कि अगर ddx ऑफ d2y/dx² कर दिया जाए तो ddx ऑफ ये आपका हो जाएगा f'(x). तो ये चीज़ हो जाता है f'(x), इसको डिनोट करते हैं, मतलब 3 बार fx का अवकलन है। और ये क्या लिखा जाता है, d3y/dx³। ऐसे ही अगर n बार हम अवकलन करें तो ये फाइनली आपका बनेगा dn/dx⁴ बराबर f, और ये कितना nx। क्लियर है? तो ये स्पष्ट हो गया होगा कि अगर कई बार उत्तरोत्तर अवकलन भी इसे बोला जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो द्वितीय कोटि के अवकलज तक हमें d2y/dx² फाइंड आउट करना होगा। आगे अब कुछ नोटेशंस है, जैसे इसको हम लोग d2y/dx² को हम लोग d² भी लिखते हैं, d2y/dx² को, और ये आपका f'(x) है, f'(x) होता है, और इसको हम लोग y2 भी लिखते हैं, मतलब इसको y2 या y', इसे y2 या y', और ये f'(x) तो होता ही है। तो ये भी इसके नोटेशंस हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक नोटेशन और है इसका, d2y। इसका भी मतलब यही हुआ कि 2 बार इसका अवकलन किया गया है। तो ये तो नोटेशंस रहे कि अगर किसी फलन का हमें 2 बार अवकलन करना है तो कैसे करेंगे। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, कैसे करना है। जैसे आपको दिया गया है, यदि y बराबर x³ + 10x, तो यहाँ पे अब आगे क्वेश्चन है कि फाइंड d2y/dx², मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। तो इसको हम लोग d2y एक बार अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy/dx बराबर ddx ऑफ x³ + ddx ऑफ 10x बराबर, ये क्या होता है, 3x² + 10x का क्या होता है, sec²x। ये अवकलन होता है dy/dx बराबर, अब क्या फाउंड आउट करना है, d2y/dx²। तो पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष इसी का कर देंगे सापेक्ष अवकलन
करने पर क्या मिल जाएगा, पुनः करेंगे तो अब शायद डायरेक्ट इसको लिखेंगे, पुनः जब करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिख दें, चलिए लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। आगे जब हल करने लगेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका नोटेशन क्या हो जाता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6x प्लस 2 सेक एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर 6x प्लस 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का क्या होता है अवकलन, सेक एक्स इंटू tan x होता है। इस तरह से ये हो गया 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, और यही आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। ये आंसर है। 2 बार करना है, अगर तीसरी बार कहेगा तीसरी बार फिर इसको करेंगे, तो हमें 2 ही बार करना था। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, इसी से रिलेटेड हम लोगों के क्वेश्चंस हैं, यही करेंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि y बराबर ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन 5x, और ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन 5x प्लस साइन 5x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर एक्स बराबर ये आपका हो गया ई टू द पावर एक्स साइन 5x का कास 5x, और 5x का भी तो फिर से डी डी एक्स ऑफ 5x बाद में होगा, तो उसका होगा इंटू 5 प्लस साइन 5x इंटू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हो गया। तो इस तरह से ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर हम लोग निकाल चुके, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन 5x आ गया ये, तो इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, यही बचेगा। अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, तभी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकलेगा। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से अवकलन करना है, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स 5 cos 5x प्लस साइन 5x। क्लियर है। यहाँ भी 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसे एक फंक्शन मान लिया जाए और ये एक फंक्शन, तो 2 फंक्शंस का अवकलन का प्रोडक्ट है, 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है जिसका अवकलन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू, नहीं प्लस ना, जैसे फर्स्ट फंक्शन इन डिफरेंशिएशन सेकेंड, और सेकेंड फंक्शन 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। इस तरह से ई टू द पावर x, अब इसका 5 cos 5x का अवकलन क्या होगा, 5 तो मल्टीप्लाई होगा, cos 5x का माइनस साइन 5x होगा, ध्यान से सुनते जाइए, cos 5x का माइनस साइन 5x, और फिर 5x का भी तो अवकलन करके मल्टीप्लाई करना है, तो 5x का 5 हो जाएगा, प्लस साइन 5x का अवकलन क्या हो जाएगा cos 5x इंटू 5, ये हो गया, इसका ब्रैकेट क्लोज करते हैं, प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x ब्रैकेट क्लोज करते हैं ई टू द पावर x। दोनों में ई टू द पावर x तो कॉमन है ही है, ले लेते हैं, और इसे हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं 5 5 25 माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x, इसके बाद ये कॉमन हो गया है तो प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। अब ये आपको मिल जाएगा ई टू द पावर x माइनस 25 साइन 5x, और ये प्लस साइन 5x, ये दोनों माइनस 24 साइन 5x प्लस 10
cos 5x। अगर फाइनल रिजल्ट देना है तो माइनस वाले को बाद में कर दें। ये हो गया 10 cos 5x माइनस 24 sin 5x। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसको प्रूफ करना है। लेके तो चलना है हम लोग को इसी को, y बराबर साइन इनवर्स x। तो इसको प्रूफ करते हैं। y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x दिया हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो गया। तो इसको अब इधर कर दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दें। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कर दिए तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब इसको क्या कर दिया जाए, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है ही है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। अब क्या कर दिया जाए, दोनों पक्षों का अवकलन पुनः कर दिया जाए। पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो ये आपका, अब देखिए एक फलन ये हो गया, एक फलन ये हो गया, ये भी फलन माना जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन वाला लगेगा, डी डी एक्स ऑफ ऐसे लगा देते हैं पहले, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका अवकलन करना है बराबर डी डी एक्स ऑफ 1। तो ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो अब ये आपका मिलेगा अंडर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू इसका, अगर इसको एज ए एक्स माना जाए तो √x का क्या होता है, √x का, इसको पूरे को x मान लिया जाए अंडर के अंदर तो √x होता है, तो इसका 1/2√x होता है। लेकिन √x को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पूरा √x का 1/2√x होता है, तो 1/2√x हमने लिख दिया इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x मिलेगा। 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। अब ये तुम्हारा ये मिल गया। फाइनली एक स्टेप और लिखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस है, माइनस ये x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बाद में रखते हैं बराबर 0। तो अब इसको जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम मिलेगा। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। हैंस प्रूव्ड।
अब एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको तुम ही लोग सॉल्व करना। कैसे करना है इसको थोड़ा सा हिंट हम कर दे रहे हैं। यदि y बराबर 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो आपको प्रूफ करना है कि d2y/dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y बराबर 0। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि d2y/dx² y से ज्ञात कर लीजिए, dy/dx निकला ही रहेगा। पहले dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे पहले, जो भी आएगा ये आप फर्स्ट मान लीजिए, फिर इसी को अवकलन कर देंगे तो d2y/dx² फाइंड आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा इससे। अब आपके ये इसी में ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसी में इसके वैल्यूज़ को हमको क्या कर देना है, रख देना है। dy/dx का मान यहाँ पे रख देंगे, d2y/dx² का मान यहाँ रख देंगे प्लस 6y, और इसको सॉल्व कर देंगे, बराबर 0 आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसी मेथड से इसको करना होगा। वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने